एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बड़ा बयान दिया है और इस दौरान राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन को किसी भी तरह की साजिश से बाज आना चाहिए। राजनाथ सिंह ने गलवान और पेंगोंग की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे चीनी सैनिक घुस आए थे। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने हर जगह पर करारा जवाब दिया है, बहुत अच्छे से मोर्चे को संभाला है भारतीय सेना ने। राजनाथ सिंह ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा, वो भी भारी तरीके से। देखिए ये बयान की बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर सुनिए। आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी भी मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें ओंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कड़े और साफ शब्दों में चीन को चेताया है कि अगर एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश का सिर ना कभी झुका है और ना झुकने देंगे, सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आज
ये जो बड़ा बयान एक बार लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, आज राज्यसभा में सुना, और जो बड़ी बात उन्होंने कही है, ये जो बयान दिया है, इसी के मायने समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ताकि आपको हर लाइन का मतलब समझ में आए कि भारत सरकार अब चीन को किस तरह से जवाब दे रही है। इस पर खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लद्दाख से आसिफ स्वाब जुड़े हैं। आइए आपका परिचय मैं करा देती हूं मेहमानों से। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाज जी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में अश्वनी सिवाज सर आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मायने समझना चाहूंगी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आज राज्यसभा में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, साफ और कड़े शब्दों में चीन को चेताया है, कहा है कि भारत का सिर कभी झुकने नहीं देंगे और सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सर, मायने समझाइए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक हर एक लाइन का मतलब समझना चाहते हैं। देखो, एक डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह साहब, बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो विस्तारवादी की नीति है चीन की, वो चलने वाले नहीं। जो यथास्थिति यूनिलैटरली चेंज की है चीन ने, वो भारत को मंजूर नहीं। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई ट्रांसग्रेशन किया है तो चीन को वापस जाना पड़ेगा और वो जो यथास्थिति अप्रैल 2020 में थी उसको अपनाना पड़ेगा। एक प्रकार इनडायरेक्टली उन्होंने चीज को कन्वे कर दिया है बड़े साफ सुथरे शब्दों में, और कहीं ना कहीं चीन को वार्निंग भी दी है, अगर चीन नहीं मानता तो भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये बड़ी बात सर आपने यहाँ पर कही, और यही रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर चीन बाज नहीं आया तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे लद्दाख का रुख कर लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। मैं अब आपके पास आ रही हूं आसिफ स्वाब। आज राज्यसभा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ललकारा है चीन को कि चीन अगर सीमा पर, एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस प्रकार से हालात अभी काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं लद्दाख, खासतौर ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके में, दक्षिणी पैंगोंग त्सो से लेकर नॉर्दर्न पैंगोंग और उसके बाद देपसांग, गोग्रा और ये हॉट स्प्रिंग एरिया, सब जगह पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। दोनों सेनाओं का बिल्डअप इतना अब ज़्यादा हो गया है, दोनों तरफ से तैनाती काफ़ी ज़्यादा हो गई है। भारतीय सेना ने भी जो दक्षिणी पैंगोंग और उत्तरी पैंगोंग में मुख्य चोटियों पर अपनी बेस मजबूत कर ली है। उसके बाद अब गतिरोध लगातार जारी है और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां एक तरफ भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोई भी यहां पर क्लैश तो नहीं चाहते हैं, लेकिन साफ साफ चीन को ये भी संदेश दे रहे हैं कि उसकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही है एलएसी का स्टेटस को बदलने की, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अगर उनकी तरफ से कोई कोशिश की जाएगी तो उसका जैसे पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, आगे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात अब फिलहाल तय है कि यहाँ जो कठिन सर्दियां आने वाली है लद्दाख के इलाके में, उस समय भी भारतीय सेना पूरे इलाके में तैनात रहेगी और चीन पर पूरी नजर रहेगी। जहां पर भी वो कोई गुस्ताखी या कोई हिमाकत या साजिश करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए चीन तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार ने चीन की पोल खोल कर रख दी है और जो एलएसी पर घटनाएं घटी है सभी का जिक्र करते हुए सीधे चीन को वार्निंग है ये कि अभी भी सुधर जाए, वक्त है, वरना भारत फिर जवाब देना जानता है। सर, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जनरल जैनी सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो भारत सरकार ने चीन की पोल खोलकर रख दी है, तमाम जो घटनाएं घटी एलएसी पर उनको गिनाते हुए, चीन की कमियां गिनाते हुए, क्या इसीलिए चीन भड़का हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, इसीलिए युद्ध की धमकी दे रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं विपनेश मैडम, बिल्कुल सही है। ये भारत ने ही नई पोल खोली है, चीन की पोल जो है पूरी दुनिया में खुल गई है और ये सारा मामला शुरू चीन ने ही किया है। ये शुरुआत उन्होंने ही करनी शुरू करी है अप्रैल में कि जो स्टेटस को उन्होंने डिस्टर्ब किया, गलवान में आ गए, गोग्रा हॉट स्प्रिंग में आ गए, डेप्सांग में आ गए और फिर अभी कोशिश करी उन्होंने साउथ पैंगोंग त्सो में भी जो हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गोग्रा हिल, गुरुंग हिल, वहां भी उन्होंने कोशिश करी, जो हमने जाकर ऑफेंसिव डिफेंसिव एक्शन लेके अपनी बचाव के लिए अपना एरिया जो है अपनी हाइट्स पे अपना ऑक्यूपाई किया और अब चीन अभी बिल्कुल भौखला गया है उससे। तो देखिए, बातचीत से तो कोई बात बन नहीं रही है। अब ये तैयारी तो रहेगी और तैयारी है। चीन चाहता है कि भाई किसी तरीके से सर्दी तक मामला टल जाए
और फिर डोकलम का सबक उन्होंने भी सीखा है, हमने भी सीखा है कि दोबारा एक डोकलम हो जाएगी, जहां बैठे वहां बैठे रहेंगे और पूरी सर्दी निकल जाएगी, बातचीत और इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री करके और फिर बोलेंगे कि जी वहीं 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, 3-4 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो ये अभी समय आ गया है कि जो रक्षा मंत्री जी ने बोला, और सर चीन को चिड़ी सी बात की है, अब चीन को चिड़ी सी बात की है कि जो डिप्लोमेसी है ना चाइना की, टेबल पर कुछ और, एलएसी पर कुछ और, भारत इसको समझ चुका है, इसीलिए अब चीन ना घबराया हुआ भी है और तिल मिलाया हुआ भी है। जी देखिए, कहना मैं डिप्लोमेसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बातचीत के अगेंस्ट नहीं हूँ, बातचीत चलती रहनी चाहिए। बातचीत एक जो है वो चैन और अमन का एक जरिया है चैन अमन का पीसफुल नेगोशिएशन। लेकिन चीन मान नहीं रहा। हम देख रहे हैं कितनी बातचीत करेंगे भाई, अरे ग्राउंड लेवल पे हो गया, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पे हो गया, मिनिस्ट्री लेवल पर हो गया, रक्षा में हो गया, हर जगह बातचीत हो गई, लद्दाख लेह में, मोल्दो में हो गई, चुशूल में हो गई। अब एक ही टेलीफोन रह गया बस, वो मोदी जी को जीपिंग को रिंग करना, तो कर दे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा, एक एक शब्द आपका सही है। मैं सर लौटूंगी आपके पास। जलल सिंह सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में जिस तरीके से चीन को चेताया है, उन शब्दों में, उन बयानों में हम कितने तैयार नजर आ रहे हैं सर? अपने रक्षा मंत्री का एक संदेश पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये बहुत मजबूत और एक बहुत क्लियर संदेश चीन को भेजा गया है जी कि जो भी अभी तक कर रहे थे अपनी विस्तार बंदी, उसको कायम कर ले, संभल जाएं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 मैसेज भारत ने सारी दुनिया को दे दिए हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री का 3 जुलाई का संदेश, और अभी पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है, इससे क्या है कि दुनिया के सबसे पहले बाकी देश भी खड़े हो रहे हैं जी। अभी देखिए, मंगोलिया भी नजरें अपनी आंखें उठा रहा है चीन के ऊपर। दूसरा पॉइंट है कि हम इस सिचुएशन को जो साउथ चाइना सी और ताइवान में है, उसको हम पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं। चाइना को लद्दाख सेक्टर में या इंडिया के अरुणाचल बॉर्डर में उसको लोअर प्रायोरिटी है, उसको ज्यादा खतरा साउथ चाइना सी और ताइवान में है। और इससे हमने जो अपना रवैया दिखाया है, उसको ये सामने आ गया है कि भारत अभी हर तरीके से खड़ा होगा, और हमारी जो फौज है पूरी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तैनात है। और यहां तैनात ही नहीं, हम लड़ाई के मैदान में पूरी सामने नहीं करेंगे, हम इनको एक कड़ा जवाब देंगे और उससे चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और साथ ही सर उस स्ट्रेटेजी को भी समझना होगा, उस स्ट्रेटेजी को भी समझना होगा जो सरकारी भूतपूर्व चाइना का ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से, उसको भी हमें थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से उन बयानों के जरिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो उनका ये है, वो ये जो बयान दे रहा है ग्लोबल टाइम्स, उनका ये रवैया है, एक साइब और प्रोपागेंडा वो करते रहेंगे, वो प्रोपागेंडा करते रहेंगे, पर हमको उससे पीछे नहीं हटना है। वो एक प्रोपागेंडा जो है, हम उसको समझ गए हैं, चीन की काबिलियत उतनी नहीं है। हाँ, इतना है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इकोनॉमिक पावर में चीन को हमारे से बढ़ोतरी है, पर इस समय लद्दाख सेक्टर में जहां पे उसने एक मुकमेट और हमारे पर सामना करने की कोशिश की है, वहां पे हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि दर्शकों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो शब्द हैं बहुत भारी हैं चीन के लिए, उनको समझना बेहद जरूरी है। मैं सर लौट रही हूं लद्दाख से, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाग भी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जब से लोकसभा और राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, चीन को चेताया है, सुनने में आ रहा है कि एलएसी पर काफी हलचल तेज हो गई है चाइना की तरफ से।
देखिए, चाइना की सेना को जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पिछले करीब 1.5 हफ्ते में लगातार यहाँ पर कई बार जो उनकी हरकतों को न केवल नाकाम किया, बल्कि चीनी सेना को यहाँ पर मुंह खाकर वापस लौटना पड़ा। पहले हमने 7 सितंबर को देखा था, जो मुखबरी इलाके में गोरुंग हिल और ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप के नीचे जो घटना की थी, उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पर ऊपर चढ़ने की, लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद उत्तरी पैंगोंग, पहले झील में और उसके बाद पैंगोंग सो के इलाके में भी उन्होंने साजिश की, वहां पर भी नाकाम हुए और यहां तक कि उन्होंने फायरिंग भी की। अब इस नाकामी के बाद अब चीन ने एक और टैक्टिक्स यहां पर शुरू कर दिया है चीन की तरफ से। लगातार अब पिछले कुछ दिनों से यहां पैंगोंग फिंगर 3 और 4 के इलाके में गाने बजाए जा रहे हैं, पंजाबी गाने, और साथ ही साथ में हिंदी में एक स्पीच भी दिया जा रहा है, जिसके जरिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है साइकोलॉजिकल वॉर की, कि दुर्गम स्थिति आने वाली है, सर्दियां बढ़ने वाली है, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन असल में चीन खुद डरा हुआ है, क्योंकि उनका कोई अनुभव नहीं है -50 और इस तरह की सर्दियों में ऊंची पहाड़ियों पर तैनात रहने का। ऐसे में चीन खुद घबरा गया हुआ है और उन्हें लगता है कि अगर वो लोग यहां से हट जाते हैं तो भारतीय सेना जो है यहां पर मजबूती के साथ और भी आगे बढ़ सकती है और अपना जो उनका इलाका है उसको सिक्योर करेंगे। और यही कारण है कि आप चीन तरह की दर्शकों के लिए बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप टेबल पर भी तैयार हैं हम, और एलएसी पर भी तैयार हैं पूरी तरीके से, अब लड़ लीजिए कहीं पर भी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत बिल्कुल तैयार है और भारत आने वाले समय में चीन को अपना असली रूप दिखाएगा। आज चीन दबा हुआ है, जो हमने साउथ पैंगोंग में 29-30 अगस्त को किया, पलटा बदल गया है। अभी हर चीज हमारे फेवर में है, हमारे पास इनिशिएटिव है और चीन डिफेंसिव है। और ये सबसे बड़ी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा, लेकिन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और बयान के क्या मायने हैं वो आपने समझे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।